नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो आज परीक्षा की घड़ी है सभी पार्टियों के लिए, तो वही आपको बड़ी खबर बता रहे हैं खतौली से। तो खतौली उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदन भैया 6025 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मदन भैया को अब तक 15,395 वोट मिल चुके हैं। तो राजकुमारी सैनी को अभी तक 9,370 वोट मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको खतौली से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो खतौली उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है और मदन भैया 6025 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मदन भैया को अब तक 15,395 वोट मिले हैं। तो राजकुमारी को अभी तक 9,370 वोट मिल चुके हैं। तो डिंपल यादव 70,000 वोटों से आगे चल रही है। मैनपुरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर डिंपल यादव अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। 70,000 वोटों से वो आगे चल रही है। तो यानी कि मैनपुरी में बहू के सर पर ताज सजने की उम्मीद जताई जा रही है। तो डिंपल यादव 70,000 वोटों से आगे चल रही है। वही आपको ये भी बता दें कि लगातार मैनपुरी में अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। चाचा शिवपाल यादव का भी साथ उन्हें मिला था। और अब रिजल्ट आपके सामने दिखा रहे हैं। रुझान यही बता रहे हैं कि डिंपल यादव के सर पर ताज सज सकता है। हालांकि अभी रिजल्ट आने बाकी है, लेकिन जिस तरह से मैनपुरी में डिंपल यादव बढ़त बनाए हुए हैं, तो कहा जा सकता है 70,000 वोटों से वो आगे चल रही है। तो वहीं पर बिहार कुर्नी में बीजेपी और जेडीयू तो 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 3,636 वोटों से आगे तो बिहार कुर्नी में बीजेपी और जेडीयू में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और अभी तक 3,636 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। तो यानी कि बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो बिहार कुर्नी में बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो वही जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों पर पैर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो मैनपुरी से क्योंकि डिंपल यादव बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं अगर खतौली की बात कर ली जाए तो खतौली से आरएलडी के मदन भैया आगे चल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेता राजकुमारी सैनी को उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है। तो वहीं पर अगर अलग अलग बातों के हम आपको अलग अलग रुझान अभी तक बता रहे हैं। 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तो रुझान आपको बता रहे हैं। तो पार्टी 151, गुजरात की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी 151 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं कांग्रेस 20 पर है। तो आम आदमी पार्टी जो ये दावा करती आई थी तो इस बार की बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करेगी, तो वह आम आदमी पार्टी जो है 7 सीट पर चल रही है। तो वहीं अगर अदर्स की अन्य की बात कर ली जाए तो 4 सीटों पर है। तो वहीं पर जश्न भी शुरू हो चुका है। तो गुजरात हिमाचल के में वोटों की गिनती जारी है। तो उसी बीच जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुजरात परिणाम को लेकर संबोधित भी करने वाले हैं। तो उसी के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन उसी बीच में जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मैनपुरी से भी, क्योंकि आज उपचुनावों के भी नतीजे आने वाले हैं, तो वहीं चुनावों के भी, विधानसभा चुनावों के भी नतीजे आ रहे हैं। तो बता दें कि गुजरात में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो उसमें भी यही बताया जा रहा था कि बीजेपी इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगर 2002 की बात कर ली जाए उससे भी ज्यादा का रिकॉर्ड इस बार बनेगा। तो 2017 की बात की जाए तो उस समय, तो बड़ी खबर इसी बीच में आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हिमाचल चुनाव में जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से जीत गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई, जिस पर जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से जीत गए हैं। तो बीजेपी के लिए आज का दिन काफी अहम, काफी बड़ा। तो हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जीत गए हैं। तो आज बीजेपी के लिए काफी बड़ा दिन है। तो आज बीजेपी के, क्योंकि कार्यालय के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जश्न मनाते हुए बीजेपी और
कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए। तो कल जिस तरह से एमसीडी के चुनाव का नतीजे भी आए थे, तो जहां पर एक तरफ बीजेपी के लिए एक मायूसी थी, तो वहीं आज बीजेपी के लिए काफी बड़ा दिन है। तो वहीं पर इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियंका राणा जुड़ गई है हमारे साथ, विश्लेषक है राजनीतिक। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, सबसे पहले तो वही सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है, कितना बड़ा दिन आज बीजेपी के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं गुजरात की अगर बात कर ली जाए तो गुजरात में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो रघुराज चापके जो हैं वो अपनी सीट पे हारते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका, अब तक हमारी आवाज आ रही है? अभी हम ऐसे नहीं कर सकते ना। तो गुजरात परिणाम सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। तो प्रियंका, अब तक हमारी आवाज आ पा रही है? तो डिंपल यादव लगातार मैनपुरी से बढ़त बनाए हुए हैं। तो वही आपको बता दें कि लगातार जो है बीजेपी गुजरात में बढ़त बनाए हुए। एग्जिट पोल की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी का कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो वही इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर मैनपुरी से जुड़ी हुई, उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिंपल यादव 70,000 वोटों से आगे चल रही है। तो वहीं पर न्यूज रूम से हमारी सहयोगी पूजा झा भी जुड़ी हुई है। पूजा, जिस तरह से अलग अलग रुझान सामने आ रहे हैं, रिजल्ट सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या कहा जाए, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेशन है आपके पास? जी बबीता, मैनपुरी पर डिंपल यादव को बड़ी जीत मिलते दिखाई दे रही है। 70,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। रघुराज शाक्य की बात करें तो वो अपनी सीट पर भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। रघुराज शाक्य मैनपुरी में सपा को बड़ी जीत मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिंपल यादव 70,000 वोटों से आगे चल रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है मैनपुरी सीट पर? पूजा, देखिए, जो फिलहाल रुझान दिखाई दे रहे हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है कि जो सिंपैथी वोट था मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की ओर झुक गया है। और जो जीत का अंतर है वही बताने के लिए काफ़ी है। 80,000 बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी मतगणना जारी है और उसके बावजूद डिंपल यादव 80,000 वोटों। बिल्कुल, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डिंपल यादव 70,000 वोटों से आगे चल रही है। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, तो डिंपल यादव 70,000 वोटों से आगे चल रही है। तो जिस तरह से बताया जा रहा था कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी और कहा जा रहा था कि नेताजी के जो सिंपैथी वोट है वो जा सकते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि चाचा का साथ भी मिल चुका है, तो इसी बीच में बड़ी खबर यही आ रही है, डिंपल यादव 70,000 वोटों से आगे चल रही है। तो खतौली सीट पर आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर आरएलडी के मदन भैया आगे चल रहे हैं। जी हाँ, खतौली उपचुनाव से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मदन भैया 6,025 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, खतौली हालांकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर मतदाताओं की बात करें तो वहाँ जाट बिरादरी के अलावा मुस्लिम मतदाता खासी संख्या में हैं। और ये एक तरह से जाट समुदाय का कहें या फिर रालोद का गढ़ कहा जाता है।
हालांकि पिछले अगर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, बड़ी उम्मीदों के साथ राजकुमारी सैनी को यहाँ पर आरएलडी प्रत्याशी के सामने उतारा था, उनका क्या कुछ हाल है? जी देखिए, पहले राउंड से ही लगातार राष्ट्रीय लोकदल के जो उम्मीदवार हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है, उनका वो पहले राउंड से ही बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं और करीब 5 राउंड की गिनती हो चुकी है। उसके बावजूद राजकुमारी सैनी की बात की जाए तो उनको अब तक कितने वोट पड़े हैं, इसके बारे में क्या कुछ रुझान सामने आए हैं? देखिए, अभी तक जो पूरे आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक राजकुमारी सैनी करीब 34,000 से ज़्यादा वोटों से मदन भैया से पीछे चल रही हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और ये तो हिमाचल के रुझानों की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस आगे चल रही है 35 सीटों से, कांग्रेस आगे चल रही है, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से हिमाचल के रुझानों की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस 35 सीटों से आगे चल रही है। अब तक के रुझानों की अगर हम बात करें, जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से जीते हैं। दिनकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर? बता दें आपको कि जयराम ठाकुर हैं 20,000 करीब 20,000 वोटों से जीत चुके हैं। वहीं हम पूर्व मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह को देखें, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को देखें, वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के रुझानों में बहुमत से आगे जा चुकी है। अब देखना होगा कि अब जब पूरे राउंड की वोटिंग हो जाएगी 3 बजे तक परिणाम साफ हो जाएंगे कि हिमाचल की अगर बात की जाए तो वहां पर ये रिवाज रहा है कि हर साल 5 साल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और कहीं ना कहीं इस बात को बीजेपी भी जानती थी। जब पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार किए थे तो उन्होंने भी एक बात कही थी हिमाचल प्रदेश की जनता से। तो बड़ी अपडेट इस बीच आपको दे रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं। शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी दफ्तर जाएंगे आज पीएम मोदी, शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहां पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की। गुजरात परिणाम को लेकर संबोधित करेंगे। जी हां, गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत मिलती दिखाई दे रही है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है बीजेपी। पिछले विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो 99 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, हालांकि जीत मिली थी, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है इस बार बीजेपी। अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी इस बार एंट्री मारी थी। चुनाव प्रचार की बात की जाए तो जबरदस्त और कांटे की टक्कर बीजेपी को दी थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आपको हार मिलती नजर आ रही है। अब तक के रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और इसी को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी आज शाम बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहां पर वो गुजरात चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसको लेकर हमारे पास मेरे सहयोगी दिनकर अपडेट देंगे। जी देखिए, पीएम मोदी शाम के 6 बजे आज बीजेपी दफ्तर में आएंगे यहाँ पे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम एक तरीके से मैसेज देंगे कि जो आज का जो हम दो राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें हमने क्या पाया, क्या खोया। और बीजेपी की एक खासियत बता दूं, जब बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव जीती थी, 5 राज्य में पहले भी चुनाव हुए 2022 में, उसके बाद पीएम आके संबोधन करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि 24 का तैयारी हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। तो बीजेपी हर तरीके से एक्टिव मोड में होती है चुनाव को लेकर। गुजरात की अगर हॉट सीट की बात करें तो यहाँ पर जैसे जामनगर की बात की जाए तो हार्दिक पटेल आगे चल रहे हैं, और सीटों की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है? मैं बता दूं आपको कि हार्दिक पटेल बीरगाम से आगे चल रहे हैं और करीब 7-8 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। जबकि हार्दिक पटेल को लेकर एक चीज कहा जा रहा था, कहीं बागी होने का उन पे आरोप है। जैसे कांग्रेस कह रही थी कि हमने उनको इतना कुछ दिया लेकिन वो बीजेपी में चले गए, तो फिर भी हार्दिक पटेल आगे चल रहे हैं। वहीं एक बता दूं कि बडगाम से मैं बताऊं कि वहां से ये जिग्नेश मेवानी जो है उनकी टक्कर हो रही है। जिग्नेश मेवानी पहले निर्दलीय कैंडिडेट थे, इस बार वो कांग्रेस में शामिल हुए और चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे 22,000 वोटों से बीजेपी है और वहीं 22,300 कुछ वोटों के साथ जिग्नेश मेवानी बने हुए। अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें भूपेंद्र पटेल भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, भूपेंद्र पटेल बहुत आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र पटेल करीब 20-25 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र पटेल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिराज की जनता, वहाँ के लोगों में कितना उनको प्यार महसूस हो रहा है। हर्ष सांघवी की बात करें, वो भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं।
एक और चीज बता दूं आपको कि जो खंभालिया की सीट है इसुद्दीन गढ़वी, वहां पे आगे चल रहा है, टक्कर बीजेपी से हो रही है। कांग्रेस भी कम से कम 15,000 वोट पा चुकी है, लेकिन इसुद्दीन गढ़वी आगे चल रहे हैं। केजरीवाल ने बाकायदा सीएम होते हुए उन्होंने लिख के दिया था, उन्होंने 3 कैंडिडेट का लिख के दिया, जिसमें इसुद्दीन गढ़वी अभी भी लीड कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या वो ये लीड आगे 3 बजे। और जो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, उनकी सीट पर अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है? गोपाल इटालिया थोड़ी देर पहले पीछे हो गए थे, बहरहाल पल पल अपडेट्स अभी आ रही हैं। देखते हैं कि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती है वैसे वैसे पल पल अपडेट आते जाएंगे। तो और क्या कुछ अपडेट है, और किन सीटों पर कौन आगे चल रहा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है रिवावा जडेजा, वो आगे चल रही हैं। रिवावा जडेजा की तरफ एक तरफ लोगों का महिला उम्मीदवार होने की तरफ से समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ उनके पति क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उसका भी उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलते हुए दिख रहा है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है, रुझानों में ये सामने आया है। क्या लग रहा है, अपना ही जो पिछली बार 99 पे सिमटी थी बीजेपी, उसको रिकॉर्ड तोड़कर 150 पार कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए पिछली बार करीब 49% के लगभग बीजेपी को वोट शेयर मिला था, वहीं कांग्रेस को लगभग 44 मिली थी। इस चुनाव में देखिए तो रामपुर उपचुनाव से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। रामपुर उपचुनाव को लेकर सपा के आसिम राजा की जो बढ़त है वो बरकरार है। सपा के आसिम राजा आगे चल रहे हैं। छठे राउंड में 4,544 वोटों से आसिम राजा आगे चल रहे हैं। छठे राउंड में बीजेपी के आकाश सक्सेना पीछे चल रहे हैं। आसिम राजा से रामपुर उपचुनाव से लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रामपुर उपचुनाव को लेकर सपा के आसिम राजा बढ़त बरकरार है। 4,544 वोटों से आगे चल रहे हैं आसिम राजा। आकाश सक्सेना छठे राउंड में भी पीछे चल रहे हैं आसिम राजा से। राहुल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पूजा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी ने पूरा प्रयास किया था कि वो आजम खां की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई रामपुर की विधानसभा सीट पर एक बार भगवा फहरा दे, और उस प्रयास में फिलहाल के जो हालात हैं उसमें तो ऐसा होता संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि बड़ा अंतर नजर आ रहा है वोटों में। आसिम राजा की जो जीत है वो साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आजम खान ने जो एक कार्ड खेला था, मतलब चुनाव से एन पहले इमोशनल कार्ड खेला, भरी सभा में आंसुओं से आंसू आंखों में भरकर अपील की जनता से, तो उस अपील का जहां तक है मुझे लगता है कि उसका असर होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर रामपुर सीट की बात कर ली जाए तो वहां पर भी जो है सपा ने बढ़त बना रखी है, तो दूसरी तरफ अगर मैनपुरी की बात कर ली जाए तो वहां पर भी सपा ने बढ़त बना रखी है। वहीं पर अगर गुजरात की बात कर ली जाए तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में जो है वहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो वहीं पर इसी बीच हमारे खास मेहमान भी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस में। तो वहीं पर कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी हमारे से जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। तो संदीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप पहले गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं पर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो पिछले अगर मुकाबला अगर देखा जाए 2017 की बात कर ली जाए, इस बार जो है काफी कम वोट दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। जनता वाला मैदान थी और वहां पर जो है कैंप करना पड़ा, वहां लगातार रहना पड़ा, और ये एक वहां पर दिल्ली सारे देते गए में पिछले के लोगों को जो समझौता होगा, और ये बात बार बार बात कर रहे हैं, हो सकता है जी एक बार आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जसवंत नगर में 19वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो जसवंत नगर में डिंपल यादव ने 60,557 वोट से आगे चल रही है। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जसवंत नगर में 19वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और जसवंत नगर में डिंपल यादव ने वोट में लीड हासिल की हुई है। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जसवंत नगर में
जसवंत नगर शिवपाल यादव का जो गढ़ है वहां पर डिंपल यादव ने ही बढ़त बनाई हुई है। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जसवंत नगर में 60,557 वोटों की लीड पर है डिंपल यादव। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां पर जसवंत नगर में 19वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और अभी जसवंत नगर में डिंपल यादव ने बढ़त बनाई हुई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका राणा भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। क्योंकि मैनपुरी में जिस तरह से देखा जा रहा है 5 अलग अलग सीटों पे अगर देखा जाए तो बढ़त बनाए हुए हैं डिंपल यादव। और देखिए, मैनपुरी जो है उनकी पारिवारिक सीट मानी जाती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद एक इमोशनल सपोर्ट की है और पहले से हमेशा से ये सीट सपा की ही मानी जाती है। तो ये पहले से ही पता था कि हाँ, डिंपल यादव आगे बढ़त हासिल करेंगी। लेकिन देखना ये था कि आखिर बीजेपी वहाँ पर क्या कमाल दिखाती है। बड़े बड़े नेता भी पहुंचे थे वहाँ पर कैंपेनिंग के लिए। तो लेकिन ये पहले से ही पता था कि डिंपल यादव इसमें काफी अच्छा करेंगी और ये सपा की पारिवारिक सीट है, तो इसमें कोई डाउट भी नहीं था। जी बिल्कुल। इरफान इमरान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से गुजरात की अगर बात कर ली जाए, गुजरात में खुद जो है सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लिख के ले लो, हम ही आ रहे हैं इस बार गुजरात में। अब क्या हुआ? देखिए, गुजरात का जो भी परिणाम आ रहा है वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए सुखद है। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है गुजरात चुनाव के बाद। और जो एक तरह का परसेप्शन मैं सुबह से देख रहा हूं कि बनाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कल भी हारी थी दिल्ली के अंदर और हमें पूरी उम्मीद थी कि वहां पर हम 180 से 200 सीटें लेकर आएंगे। लेकिन कई जगहों पर इस तरह की फाइट रही कि आम आदमी पार्टी का नुकसान कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की गई? कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ अपने अंदर की लड़ाई में जो है वो नजर नहीं डाल पा रही, वो अपने झगड़ों में नहीं देख पा रही, अपनी कमजोरी नहीं देख पा रही, अपना निकम्मापन नहीं देख पा रही है। वो बार बार आम आदमी पार्टी को पर दोष देने की कोशिश कर रही है। लेकिन गुजरात के अंदर जो परिणाम आ रहे हैं उसमें अगर करीब से देखा जाए तो इतनी बड़ी लहर भारतीय जनता पार्टी की रही है। उस लहर के अंदर अगर आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी करने का काम किया है, अगर हमारे 6 से 7 विधायक अभी भी आगे चल रहे हैं और हमारा पोलिंग परसेंटेज भी जो है वो 15 के आसपास पहुंच रहा है अभी तक का जो जितने परिणाम है उसमें, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। किसी भी नई पार्टी के लिए जो महज अभी 10 साल पुरानी पार्टी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाकर यानी आप मानते हैं कि बीजेपी को टक्कर दे पाना गुजरात में असंभव है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी वहां प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कमजोर होती गई उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां काफी मजबूत रही। लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि भाजपा ने जिस तरीके से गुजरात के अंदर इतने अद्भुत परिणाम दिखाए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपना प्रवेश किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। देश की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है भारतीय जनता पार्टी, और उनके गढ़ में पहुंचकर अगर हमने एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है पहले चुनाव में। संदीप जी भी इस बीच में कुछ कहना चाहते हैं। संदीप जी, आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति। गुजरात के चुनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, चुनाव तो हो गए साथी, लेकिन क्या हुआ, छोटा मोदी जो छोटा वाला विचार है उस बारे में पूरे गुजरात के इलेक्शन में बात की। आपको तकलीफ नहीं होती है क्या? आप कैसे लोग, आपके कैसे लोगों को आज ये भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है? संदीप जी, आपने पूरी बात कर ली तो मैं जवाब दूं आपका। मैंने आपको शांति से सुना जी, अब सुन लीजिए। जिनकी गाँव की कितनी बड़ी घटना गुजरात में होती है, आपकी पार्टी वहां पर बोलती नहीं है और आप कहते हो कि हमने जो है बीजेपी को बढ़ा दिया। अरे आपने वो किसका कहता, आज जो प्रचंड बहुमत आया वो किसके वजह से आया? आपने वो किसके पास है? हमारे ही लोग आते।
आप कह रहे हैं कि हमारी वजह यानी आप मानते हैं संदीप जी की आम आदमी पार्टी के आने से वोट जो है वो बट गए हैं, जिससे अब जो है बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है, प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी और भाजपा बिल्कुल जानते थे, और हम अब की बार सरकार बनाते, कोई तो बात नहीं थी, लोग नाराज थे, सब कुछ था, लेकिन ये जानकर जिस तरीके से ये और हमारे ओवैसी जी है वहाँ वाले हैदराबाद वाले, वो जिस तरीके से आकर ध्रुवीकरण में मदद की है 2050 के मुद्दे पर। तो इसी बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात से बड़ी खबर, वडगाम सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस प्रत्याशी जिग्नेश मेवाड़ी जो है वो आगे चल रहे, कांटे की टक्कर दोनों में, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो जिग्नेश मेवाड़ी वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं पर गुजरात वडगाम की सीट पर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांटे की टक्कर, कांग्रेस प्रत्याशी जिग्नेश मेवाड़ी आगे चल रहे हैं वोटों से। तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर वोटों की बात कर ली जाए तो 26,294 वोटों से वो आगे चल रहे हैं बीजेपी से। तो गुजरात वडगाम सीट पर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जिग्नेश मेवाड़ी आगे चल रहे हैं। तो वही छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो भानु प्रताप आगे चल रहे, कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त जारी है छत्तीसगढ़ में भी। तो वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मांडवी को तो निर्दलीय प्रत्याशी अकबर आगे बढ़त बनाए हुए। छत्तीसगढ़ भानु प्रताप उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त जारी है। तो छत्तीसगढ़ से भी आपको बड़ी खबर बता रहे, तो यानी कि गुजरात में भी कांग्रेस आगे चल रही है, जहां पर गुजरात में कुछ सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, भानु प्रताप उपचुनाव की बात कर ली जाए, तो वहां पर भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। तो कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त लगातार जारी है। तो कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मांडवी को 13,324 वोट मिले हैं। तो बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 5,684 वोट मिले हैं। तो यानी कि कांग्रेस आगे चल रही है। तो निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं, लगातार निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश विदेश के सैलानियों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है देवभूमि उत्तराखंड। इसे साफ सुथरा बनाए रखने को दृढ़ संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। लेकिन प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ परिवेश की शुरुआत घर, परिवार और जागरूक निवासियों से ही होती है। इसी तथ्य के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड के रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा ठोस कचरे के ढेर से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु ईमेल आईडी solidwaste-complaint@uk.gov.in जारी की गई है। नागरिकों द्वारा अपने आस पड़ोस या किसी भी अन्य स्थलों पर एकत्रित ठोस कूड़े कचरे जिसे हटाया ना गया हो के संबंध में उक्त ईमेल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को शिकायत के साथ ठोस कचरे की स्पष्ट पहचान हेतु उसकी फोटो और स्थान भी दर्ज करना होगा। साथ ही अपनी पहचान और संपर्क का विवरण भी देना होगा। प्रतिदिन रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा इन शिकायतों का अवलोकन किया जाएगा और फिर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्त को उनसे संबंधित क्षेत्रों की शिकायत के निवारण हेतु उनकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा भेजी गई शिकायतों का जवाब संबंधित आयुक्त को 2 दिनों में देना होगा और ये भी बताना होगा कि प्राप्त हुई शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। इस तरह शिकायत मिलने के 2 दिनों के अंदर ही कचरे को वहां से हटाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ऑनलाइन शिकायतों से तुरंत होगा ठोस कचरे का निस्तारण। जनता की भागीदारी से स्वच्छ रहेगा उत्तराखंड का पर्यावरण। शहरी विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। देना वो वाली
एमडीएच की सुपर हिट। MDH सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लगातार आपको उपचुनावों से जुड़ी हुई अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तो इसी बीच में बड़ी खबर आपको हिमाचल से जुड़ी हुई बता रहे हैं। हिमाचल में 27 सीटों से बीजेपी आगे है। तो पहला नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया है। तो पहला नतीजा आ चुका है बीजेपी के पक्ष में। जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से जीते हैं। तो सैराज सीट से जयराम ठाकुर की जीत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल से जुड़ी हुई छठी बार जो है जयराम ठाकुर जीते हैं। तो हिमाचल में 27 सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। तो पहला नतीजा आ गया है, बीजेपी के पक्ष में आया है। और ये तो जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से जीत गए हैं। तो सैराज सीट से जयराम ठाकुर की जीत हुई है। तो बड़ी खबर, छठी बार जीते हैं जयराम ठाकुर। तो बीजेपी के पक्ष में पहला नतीजा आ गया। तो हिमाचल में 27 सीटों से बीजेपी आगे है। तो पहला नतीजा जब सामने आया तो वो बीजेपी के पक्ष में आया है। तो जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से जीते हैं। तो सैराज सीट से जयराम ठाकुर की जीत हुई है। तो वहीं पर छठी बार जयराम ठाकुर की जीत हुई है। तो छठी बार जयराम ठाकुर की जीत हुई है। तो बता दें आपको, हिमाचल में जो पहला नतीजा आया वो बीजेपी के पक्ष में आया है। तो जयराम ठाकुर की जीत हुई है। तो सैराज सीट से जयराम ठाकुर जीत गए हैं। तो छठी बार जयराम ठाकुर की जीत हुई है। तो यानी कि बीजेपी ने जिस चेहरे पर दांव खेला था, जिस सीएम कैंडिडेट के नाम पर मोहर लगाई थी, तो जयराम ठाकुर जीत चुके हैं। सैराज सीट से जयराम ठाकुर की जीत हुई है। तो वही आपको अगली बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं मैनपुरी से। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिंपल यादव ने लीड जो है बरकरार रखी हुई है। तो डिंपल यादव आगे चल रही है। तो 90,000 उनकी बढ़त हो गई है। इससे पहले 70,000 वोटों पे थी, अब 90,000 पहुंच गई है उनकी बढ़त। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो 70,000 वोट उन्हें मिल रहे थे, तो अब 90,000 वोटों तक पहुंच गई है वो, यानी कि बढ़त लगातार बनाई हुई है मैनपुरी में। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिंपल यादव ने लीड बरकरार रखी हुई है। तो यानी कि जिस चेहरे पर रघुराज शाक्य पर जिस बीजेपी ने जो है दांव खेला था, वो रघुराज शाक्य पीछे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही डिंपल यादव लगातार बढ़ोतरी बनाए हुए हैं, 90,000 बढ़ोतरी से वो आगे चल रही है। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीधे ले चलते हैं आपको देहरादून में, जहां पर आपको जो है हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया जुड़े हुए हैं। तो वहां पर आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। जहां पर एक तरफ जश्न की तस्वीरें नजर आ रही है, तो वहीं देहरादून से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। तो सौरभ, क्योंकि आप देहरादून क्योंकि कांग्रेस कार्यालय के बाहर है, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयां कर रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखाऊंगा कि हालात किस तरीके के हैं। जैसे कि जो है हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेसियों में जब भी जो है कोई ऐसा चुनाव होता तो उत्साह जरूर दिखाई देता था, लेकिन अब जिस तरीके के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। पूरा कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। भले ही हिमाचल में जादुई आंकड़ा, बढ़त का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस छू चुकी हो, उसको लेकर जो भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है हिमाचल में बनने जा रही है। गुजरात में अभी से ही कांग्रेस के नेताओं ने भी सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बढ़त है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस का ये सन्नाटा कोई पहला मौका नहीं है कि आज हम दिखा रहे हैं, जब जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की
ताजपोशी हो रही थी, तब भी कमोवेश हालात इसी के थे। और आज जब जो है उत्तराखंड में तमाम कांग्रेसी एकजुट होकर जो दावा कर रहे थे कि हिमाचल में सरकार बनेगी, क्योंकि 5 साल बीजेपी का बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों पसरा हुआ नजर आ रहा है? जहां पर एक तरफ हम जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग पार्टियों की, तो वहीं पर कांग्रेस के कार्यालय के बाद इतना सन्नाटा क्यों? देहरादून के कार्यालय में शिमला देहरादून गया है, तो ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि इसकी सन्नाटा पकड़ा हुआ है। दूसरी बात, गुजरात से हमें बहुत अपेक्षा है। अरे सर, अगर गुजरात में अगर आप लोग अगर बढ़त बनाए, अगर आप लोग जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़त बनाए हुए, तो इतना सन्नाटा क्यों कांग्रेस के कार्यालय के बाहर? पार्टी तो एक ही है ना, चाहे वो देहरादून में हो चाहे वो कहीं पर भी हो, पार्टी तो एक ही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन गुजरात से हम लोगों को बहुत आशा थी कि हम गुजरात चुनाव जरूर जीतेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर राजनीति, ये जो है राजनीति का पहला एक उदाहरण है कि इस तरीके से इतने बड़े स्तर पर किस तरीके से समझौते किए जाते हैं, भारतीय राजनीति में पहली बार देखा जा रहा है। और आज लोगों को पता चला और शक्तिमान ही एक आधार है। तो ये आगे वाले चुनाव के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जनता के लिए कि ये कहीं ना कहीं ये हो गए, ओबीसी भी हो गए, ये 3-4 व्यक्ति और 3-4 पार्टियां ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मददगार पार्टियां हैं। ये कहीं जी, इमरान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान जी, आपको बी टीम बताया जा रहा है, जिस तरह से आप पर आरोप लग रहे हैं पार्टी द्वारा, कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि आप बी टीम की तरह काम करते हैं। आप संदीप जी अब सुन लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं भाई। तो खंबालिया से ईशुदान गढ़वी आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा। गुजरात मणिनगर अमूल भट्ट भी आगे चल रहे हैं बीजेपी से, तो वहीं पर दाड़ी लिमडा में नरेश व्यास आगे चल रहे हैं बीजेपी के। तो खंबालिया से ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के, क्योंकि सीएम चेहरा थे तो वो आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल इमरान जी, आपके लिए काफी राहत भरी खबर है, गढ़वी जी आगे चल रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल अभी कई सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और मैं यही पूछ रहा था, संदीप भाई बार बार इल्जाम लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। अगर ये गुजरात का परिणाम करीब से देख रहे हो तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और अगर ऐसे ही ये बैठ गए हैं बात करने के लिए, सिर्फ रोना धोना मचाने के लिए, तो बात अलग है। ये सिर्फ 4 सीटों का नाम बताएं गुजरात के अंदर जो आम आदमी पार्टी की वजह से हार रहे हैं। अगर इन्होंने कोई समीक्षा की है, दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये मूल कारणों पे नहीं जाते हैं, ये अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं, ये जमीनी हकीकत को नहीं देख रहे हैं। हम लोग लगातार सुबह से बैठकर एक एक सीट की विवेचना कर रहे हैं, एक एक सीट की समीक्षा कर रहे हैं। हम 10 सीट का नाम बता देंगे जहां कांग्रेस पार्टी की वजह से आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, लेकिन ये रोना रोने के लिए हम नहीं आए हैं। मैं पूछ रहा हूँ 4 सीटें बता दे कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी पीछे चल रही हो तो, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि सारा आंकड़ा हमारे पास रखा हुआ है। दरअसल अब इनके पास कुछ रह नहीं गया है। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल भारत सौरभ भाटिया जी, एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगी इमरान जी, तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। तो सौरभ भाटिया हमारे साथ देहरादून से दोबारा जुड़ गए हैं। सौरभ, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो सन्नाटा पसरा हुआ है, वो तस्वीरें एक बार हमें दिखाइए पूरी। बिल्कुल, दोबारा कोशिश करूंगा कि आपको तस्वीरें दिखा सकूं। देखिए, ये कांग्रेस भवन, संदीप जी तस्वीरें देखिए कार्यालय के बाहर। कार्यालय है, प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर ताला लटका हुआ है। बाकायदा जो है तमाम कांग्रेस के जो कार्यालय हैं यहाँ पर अलग अलग विंग के, वो तमाम जगह जो है खाली है, कई जगह ताले लगे हुए। चंद जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। एक तरफ बड़ा उत्साह जो दिखाने की बात हो रही थी कि अगर जो है हिमाचल में चुनाव होगा तो जश्न का माहौल यहाँ पर दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर कमोवेश हालात ऐसे दिख रहे हैं कि सन्नाटा पस रहा है। मायूसी जैसे जो है कांग्रेस में इस समय पसरी हुई है। गुजरात का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। चमोली जी, लगातार जो ये बात की जा रही थी कि चुनाव में जो है जब जीत होती है तो जाहिर सी बात है कार्यालयों में जश्न का माहौल दिखाई देता है, वो माहौल दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे जो पार्टी के जैसे हैं कुछ कार्यक्रम है, पार्टी के कुछ लोग फंक्शन में व्यस्त हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ एक राज्य में कांग्रेस बढ़त के साथ नहीं जा रही है। और अब धीरे धीरे मतलब 5 के बाद मतलब 11 से 15 लाख से राउंड होंगे, तो धीरे धीरे तस्वीर आप होगी। लेकिन निश्चित रूप से हम जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे सरकार बनाना चाह रहे हैं।
तो देखिए सीधे तौर पे ये कहा कि पड़ोसी राज्य में यानी हिमाचल में जो है हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जश्न का माहौल जो दिखाई तो देना चाहिए, पड़ोसी राज्य में अगर इतना ही उसमें विश्वास कुछ है नहीं सौरभ, है। इनसे पूछे अगर इतना ही विश्वास है तो इतने मायूस भरा चेहरा क्यों लेके घूम रहे हैं? ताले क्यों लटकाए हुए हैं कार्यालय के बाहर? जश्न होना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए मैं इनसे बात करने की जरूर ये कोशिश करूंगा कि आखिरकार जो है जब इतना जो है आप लोग दावा कर रहे थे कि हमारा पड़ोसी राज्य है, हम जो है जीत के बहुत नजदीक है, जीत जो है सरकार बनाएंगे, तो इतनी मायूसी क्यों है आप लोगों में? मायूसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया पार्टी के ऑलरेडी कुछ कार्यक्रम थे जहाँ पार्टी अध्यक्ष हुए, तमाम नेता अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन जिस प्रकार धीरे धीरे आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, सौरभ हमें ऑडियो ठीक से नहीं मिल पा रहा है। ऐसा 2 राज्य जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में थी, वहाँ हम एक राज्य में वापसी कर रहे हैं। देखिए ये जरूर इस बात का हवाला दे रहे हैं कि गुजरात में जो है हम सरकार बना सकते थे, तमाम जो है दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे जो है कहीं गले उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब भले ही बीजेपी के कार्यालय की अगर बात की जाए तो वहां पर एक जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, तमाम बड़े नेता जो है वहां पर दिखाई दे रहे हैं, पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं गुजरात जीत पर। वहीं जो दूसरी तरफ हिमाचल में जब जो इतनी बड़ी बढ़त जो है कांग्रेस के हाथ लगी है लगा। जी संदीप जी आपके पास आना चाहेंगे कांग्रेस से। जी संदीप जी आपके पास आना चाहेंगे। तो संदीप जी क्योंकि जिस तरह से मायूसी देखी जा रही है वो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर पड़ोसी संदीप जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी संदीप जी क्यों मायूसी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक तरफ जो है अभी हमने सुना कांग्रेस प्रवक्ता को भी कह रहे हैं पड़ोसी राज्य में तो हम ही आएंगे, अगर दावा इतना पुख्ता है तो फिर इतनी मायूसी क्यों? नहीं वो आएंगे नहीं, अभी देखिए अभी लेटेस्ट जो अपडेट मेरे पास है 38 सीटों पर हम पहुंच चुके हैं आगे वहां पर, और वो आएंगे और 40 सीटें लगभग आएंगी जो इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम गुजरात में भी ये अपेक्षा रखते हैं कि लगभग 50 सीटों तक हम पहुंचेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ इस बात को, और जहां तक हम लोगों के पास जो एनालिसिस है, और अभी हमारे साथी ने कहा कि आप कौन सी सीटें जो है बता देंगे। अरे भैया गुजरात के 19 जिलों में मैंने काम किया साथी। इमरान जी आपको यानी अगर आप हिमाचल में आगे उसकी खुशी नहीं है, गुजरात में पीछे है उसका दुख है। इमरान जी अरे भाई क्या नाराज हो रहे हो भाई? अरे समीक्षा ये है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है, भाजपा के सामने एक ही पार्टी को वोट मिल रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी को चाहे कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पे नहीं निकली, अंतिम यात्रा पे निकली है कांग्रेस पार्टी। अंतिम यात्रा पे निकली है कांग्रेस पार्टी। आप बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अब गुजरात से अंतिम यात्रा पे निकली है। आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनने गई है। जो पार्टी वेंटिलेटर पे है, जो पार्टी बीमार है, जो पार्टी जर्जर है, जो पार्टी मजबूर है, कमजोर है, वो पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करने का काम कर रही है। एक तरफ इनके नेता जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी अंतिम यात्रा पे निकली हुई है और ये टिप्पणी आम आदमी पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। कल इन्होंने किस तरीके से वोट कटुआ का रोल निभाया दिल्ली के अंदर कि आम आदमी पार्टी ने कभी कुछ कहा, लेकिन दरअसल आम आदमी पार्टी सकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी तो इस बार गांव में बड़ा ध्यान दिया था, कई तरह के वादे किए थे स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर। यहाँ पर क्या दिल्ली मॉडल नहीं चल पाया क्या? देखिए जो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लहर जैसी दिख रही है। और अभी जब आप पूरे आंकड़े उठाकर देखेंगे, चुनावों को जो परिणाम आए हैं उसको उठाकर देखेंगे, तो जहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट मिल रहे हैं, अच्छे वोट मिल रहे हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट बिल्कुल नहीं मिला है। लेकिन जहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है या जहां पर आम आदमी पार्टी थोड़े अंतर से पीछे है, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छे खासे वोट काट लिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की हैसियत राष्ट्रीय राजनीति में वोट कटुआ की हो गई है। एमसीडी चुनाव में इन्होंने पूरी ताकत लगाई भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन ये नहीं लगा पाए। अरे ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो चुनाव से पहले अपने नेता भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच देते हैं। ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जो चुनाव के बाद अपने विधायक भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच देते हैं, अपने सांसद भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच देते हैं। यानी एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तो कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत छोड़ो
यात्रा पे निकले हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का कैडर अंतिम यात्रा पे निकला हुआ है। और ये टिप्पणी करें, शर्म नहीं आती इनको? ये अपनी कमजोरियों पर नहीं देखेंगे, अपने आंतरिक लड़ाई पर नहीं देखेंगे, अपनी आराम तलबी वाली राजनीति की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे। और एक पार्टी जो आज राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, गुजरात के लोगों को मैं धन्यवाद अदा करता हूं पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि गुजरात ने यह सौभाग्य दिया आम आदमी पार्टी को। एक ऐतिहासिक क्षण है देश की राजनीति में कि मुद्दों की राजनीति करने वाली पहली पार्टी आज महज 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे देश के आम आदमी के लिए। जो लोग मुद्दों की राजनीति को पसंद करते हैं, जो लोग काम की राजनीति को पसंद करते हैं, उनके लिए आज हर्ष का दिन है, उनके लिए आज ऐतिहासिक दिन है कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में चुनाव लड़के राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। बिल्कुल, इसी बीच जो है हमारी एक खास मेहमान माधुरी सिंह जी जुड़ गई है, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी इंडिया वॉइस में। तो क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो है ये लगाया जा रहा है, इसी बीच में बड़ी खबर पहले आपको बताते हैं, फिर मैं माधुरी जी आपके पास आऊंगी। तो बिहार कुर्नी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, जहां पर 9वें राउंड में फिर से खेल बदल चुका है। तो जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने बढ़त बना ली है, तो वहीं पर बीजेपी प्रत्याशी को अब तक 32,198 वोट ही मिल चुके हैं। तो वीआईपी प्रत्याशी नीलाभ कुमार को अब तक 21,000 वोट मिले हैं। तो वहीं एआईएमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद गुलाम मुर्तजा को भी जो वोट मिले हैं। तो कुर्नी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 9वें राउंड में फिर से खेल बदल चुका है। तो वहीं पर जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने बढ़त बना ली है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी को अब तक 32,198 वोट ही मिल चुके हैं। तो वहीं हिमाचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस की बढ़त लगातार जारी है। तो इसी के रुझानों में कांग्रेस 38 सीटों से आगे चल रही है। तो वहीं इसी के रुझानों में बीजेपी 26 सीटों पर ही दम गई है। तो हिमाचल में कांग्रेस की जोरदार बढ़त जारी है। तो इसी के रुझानों में कांग्रेस 38 सीटों से आगे चल रही है। तो वहीं रुझानों की अगर बात की जाए तो बीजेपी कुछ सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर आपको मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां पर मैनपुरी में डिंपल यादव का नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो मैनपुरी में डिंपल 1 लाख वोट से आगे चल रही है। तो मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम के जीत के अंतर से काफी आगे। तो मैनपुरी में डिंपल 1 लाख से ज्यादा अंतर से आगे है, वोट से आगे है। तो मैनपुरी में डिंपल यादव का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो इसी बीच हमारे साथ माधुरी जी जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता है। सबसे पहले माधुरी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मैनपुरी की भी बात कर ले अगर, तो मैनपुरी में डिंपल यादव ने एक बढ़त बना ली है। जी, डिंपल यादव जी को मेरी शुभकामनाएं हैं और उनको ये बढ़त बनानी भी चाहिए थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं पूरे देश में रहे, मुलायम सिंह, अगर उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनाव लड़ रही थी तो मुझे उम्मीद थी कि वो ऐसे ही संख्या से आगे बढ़े। तो ये तो उनके लिए एक अच्छा संकेत भी है कि जिस समाजवादी पार्टी को अभी हाल के विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी शिकस्त मिली हो, उसके बाद भी वो जीत रही है। तो मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक दौर पड़ा है, तमाम बड़े पत्रकार जो है आजकल केवल देश को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चलता है। जहां वो चुनाव हार रहे होते हैं तो वहां वो बता देते हैं कि ईवीएम में कोई घोटाला, कोई बेईमानी है। तो मैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ईवीएम में घोटाला था तो वो दिल्ली में इतनी बड़ी जीत किस तरीके से हासिल कर सके, ये एक सवाल बनता है। जी, इमरान जी आपसे सीधे सीधे माधुरी जी पूछ रही हैं, अगर ईवीएम में इतने घोटाले मिलते हैं तो अगर जहां पर आप जीतते हैं वहां पर क्यों नहीं सवाल करते हैं? देखिए, ईवीएम की जहां तक बात है या चुनाव आयोग की जहां पर भूमिका संदिग्ध होती है, वहां पर आम आदमी पार्टी मुखर होकर आवाज उठाती है। कोई तो मुखर वहां पर क्यों होती है? जहां पर आम आदमी पार्टी हार जाती है सिर्फ वहां पर क्यों मुखर होती है? कहा आम आदमी पार्टी, क्या गुजरात के परिप्रेक्ष्य में किसी ने कहा कि ईवीएम में कोई दोष है? क्या हिमाचल प्रदेश हम हार रहे हैं? क्या हमने कहा? क्या आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, हर जगह तो आप यही बोलते हुए नजर आते हैं। कि आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट बताइए किस चुनाव के हारने के बाद हमने कहा कि ईवीएम का दोष है। खतरा है, ये भी बताएं कि डेमोक्रेसी पे कहाँ पे खतरा है। जहाँ पर आपकी विजय होती है वहाँ पे खतरा नहीं है। अगर गुजरात में जनता जनार्दन है तो देख लीजिए कि डेमोक्रेसी पर जनता की आस्था है कि नहीं है।
और दिल्ली में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, फिर सोशल मीडिया माधुरी पर जी, कौन सा गुजरात का जो परिणाम आया है, तो ऐसी जी आप सभी को रोकना चाहूंगी। यूपी से 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें, क्योंकि जश्न का माहौल भी बन रहा है। तो एक तरफ जहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है, तो वहीं अगर गुजरात की बात कर ली जाए तो वहां पर जो है बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं पर मैनपुरी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, खतौली से तस्वीरें दिखा रहे हैं, रामपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जगह की जहां पर अभी वोटों की गिनती लगातार जारी है। और मैनपुरी की अगर बात कर ली जाए तो वहां से जो है डिंपल यादव लगातार जो है बढ़त बनाए हुए हैं, 1 लाख वोटों का नया रिकॉर्ड वो बनाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं पर अगर खतौली की भी बात कर ली जाए तो मदन भैया वहां से आगे चल रहे हैं। तो माधुरी जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो है अगर बीजेपी की बात कर ली जाए अलग अलग जगह से, क्योंकि चुनाव प्रचार में आप लोगों ने एकदम ताकत झोंक दी थी, लेकिन मैनपुरी और अगर रामपुर की बात कर ली जाए या फिर अगर ये मैनपुरी और रामपुर के अलावा जो है खतौली की बात कर ली जाए तो वहां पर नतीजे कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अभी हाल के दिन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा में चुनाव में जीत मिली, उसके बाद ये 2 अभेद जिले थे, समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है रामपुर और दूसरा जो है मैनपुरी। तो अगर ऐसे में इनको वहां पे विजय मिलती है तो ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर भाजपा ने वहां पर कहीं भी टेंट लगाने में कोई सफलता प्राप्त की है, अगर आजम खान साहब को सड़क पर आकर के रोना पड़ा है और वो बार बार गिड़गिड़ाना पड़ा है या तमाम आक्षेप दोष सरकार पर लगाने पड़े हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से आपने देखा, वोटों की गिनती के लिए खुद जो है अखिलेश यादव जी मैनपुरी पहुंच गए हैं और काउंटिंग स्थल पर पहुंचे हैं। तो मैं उनसे आज सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऐसे सभी लोग जिनको लगता है कि देश में डेमोक्रेसी पे खतरा है और वो बहुत सजग हैं, तो वहीं अभी बीजेपी जो है 155 सीटों से आगे चल रही है, तो आम आदमी पार्टी 17 सीटों से, तो कांग्रेस 6 सीटों पर, तो आदर्श जो है 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो 6 राज्यों की 7 सीटों पर, गुजरात की 182 सीटों पर नतीजे आने वाले हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं दर्शकों को कि हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल के 68 सीटों पर भी नतीजे का दिन है, तो अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल भी बीजेपी मनाती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी 155, तो आम आदमी पार्टी 17 सीटों से आगे है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए 6 सीटें, तो अगर अन्य की बात कर ली जाए तो 4 सीटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव, क्योंकि गढ़ है, तो वहीं पर आपको बता दें मैनपुरी में डिंपल यादव ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो मैनपुरी में डिंपल यादव 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। तो वहीं मैनपुरी में एक नया रिकॉर्ड डिंपल यादव ने बनाया है। तो गुजरात हिमाचल के वोटों की भी गिनती जारी है। लगातार आपको बता रहे हैं किस सीट पर किसकी बढ़त है, किस पार्टी की बढ़त चल रही है, आपको अप टू डेट देते जा रहे हैं। तो मैनपुरी में डिंपल यादव ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए जी। इमरान जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार ईवीएम को लेकर भी आप लोग कई सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बार जो है चुनाव प्रचार जो गुजरात में आप लोगों ने भी काफी ताकत झोंक दी थी, लेकिन सीटें उस तरह से आती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, मुझे जब 2019 का विधानसभा का चुनाव आंध्र प्रदेश का था, तो इससे कहीं ज्यादा ताकत नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर लगाई थी। लेकिन वहां का क्या परिणाम है, क्या उस पर भी चर्चा होती है? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी से लोगों को इतनी अपेक्षाएं हैं, इतनी उम्मीदें हैं। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा और मुद्दों पर चुनाव लड़ा। सबसे बड़ी बात यह है। तो आज कम से कम मुद्दों की राजनीति के लिए एक स्थान गुजरात के लोगों ने गुजरात के अंदर दिया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो पार्टी महज 10 साल पुरानी पार्टी है, आज वो गुजरात के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। संदीप जी भी कुछ कहना चाहेंगे। जी संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? 2 सवाल। पहली बात तो इमरान जी को यही नहीं पता कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या क्या चाहिए और कितनी सीटें भी आप जीत रहे हैं, कितनी सीटें आपको चाहिए। बनने जा रहे सोडिया जी ने बता दिया, गाना जाना शुरू, वो इसीलिए भाजपा की मीटिंग कहे जाते हैं। दूसरी बात, माधुरी बड़ी उलझन है मेरे भाई, अरे बहुत उलझन है भैया, अरे बड़ी उलझन है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रह गए हो, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रह गए हो पूरे देश के अंदर, और आम आदमी पार्टी से इतनी बेचैनी क्यों है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी को हम चुनाव संदीप
संदीप जी को भी बोलने दीजिए। संदीप जी कुछ बोलना चाहते हैं। इमरान जी, राजनीतिक तौर पे हम चुनौती दे जा रहे हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। इमरान जी, आपके समय पे आपको बोलने दिया गया था। संदीप जी को बोलने दीजिए। इमरान जी, अरे जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी से लड़े हो, खत्म हो गए हो, ये समझ क्यों नहीं पा रहे हो? इनको शांत कराइए। इमरान जी, आपके समय पे आपको बोलने दिया गया था। आप संदीप जी को बोलने दीजिए अभी। चलने लगते हैं। देखिए अभी तुरंत उछलना स्टार्ट कर दिया, सच्चाई ये भी होती है। और माधुरी जी, आपने अभी लोकतंत्र की बात की और कहा कि आजम खान घुस गए, रोना पड़ा। तो आज की सरकार उत्तर प्रदेश में है, आपको शर्म आती है कि आज वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है? 34% से कम वोट पड़े हैं लोग। मतलब कि आपके राज्य में लोग वोट ही देने नहीं निकल रहे हैं। कैसा लोकतंत्र आप बनाना चाहते हैं? आप कह रही है लोकतंत्र बढ़ रहा है, लोकतंत्र। अरे लोग डर की मारे वोट देने नहीं निकल रहे हैं। वोटिंग मैं इसका जवाब ठीक है माधुरी जी तरीके से देना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में अब 2 ही स्थान ऐसे बचे हैं जिसको लेकर के आप गर्व से कह सकते हैं कि संभवतः वो समाजवादी पार्टी का स्थान है। एक मैनपुर सैफई का इलाका जो है वो उनका लग रहा है। दूसरा रामपुर में आप पॉपुलेशन का स्टेटस ठीक प्रकार से वहाँ पर मुस्लिम समुदाय का भी अधिकतम वोट वहाँ पर है। तो उस सीट पर भी अगर कांटे की लड़ाई चलती है तो ये एक बड़ी बात मानी जाएगी। दूसरा कि जिस मैनपुरी की सीट पर आप बात कर रहे थे, अब अखिलेश यादव को कहीं जीतने का अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल आगे चर्चा करते रहेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।